भाई एडम पियर्स चमचे बन चुके हैं पॉल हेमन के। पॉल हेमन जो भी कह रहे हैं एडम पियर्स इसे पूरा करी जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मंडे नाइट रॉ के एंड में फिन बलर ने अटैक कर दिया है सीएम पंक पर बड़ी बुरी तरीके से। चलिए क्या कुछ हुआ इस वीडियो मंडे नाइट रॉ में आपको बताते हैं, पर इससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। सबसे पहले हमें एजे स्टाइल की एंट्री देखने को मिलती है। एजे स्टाइल से आज का मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है। एजे स्टाइल रिंग में आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरे इस मैच से दुखी किए हो, मैं नहीं रिटायर होने वाला। मैं बेशक मैं 2026 में रिटायर होने वाला, लेकिन मैं गुंथर से रिटायर नहीं होऊंगा और मैं गुंथर को हरा दूंगा। क्या WWE के फैंस को मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं गुंथर को नहीं हरा सकता। दूसरी बार हमें सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है। वही सीएम पंक आते हैं और रिंग में कहते हैं हमें यकीन है कि तुम मेरे गुंथर को हरा दोगे, पर इन केस अगर तुम्हें हरा नहीं पाए तो क्यों ना हम मुझे तुम्हारे साथ मैच लेने का मौका नहीं मिला, क्यों आज हम दोनों एक मैच ले रहे हैं WWE वर्ल्ड टाइटल के लिए। और इन दोनों का मैच भी फाइनल हो जाता है। और आपको बता दें कि ये मैच मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में होता है। उसके बाद हमें जजमेंट डे की टीम देखने को मिलती है और रिया रिप्ली और स्टेफनी की टीम में हमें एक धमाकेदार टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो सच में काफी धमाकेदार था। बेसिकली इस मैच में स्टार्टिंग से ही स्टेफनी को टारगेट किया जा रहा था और स्टेफनी की इंजरी पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन मैच के एंड में रिया रिप्ली ने सबसे पहले जजमेंट डे की दोनों रॉक्सन प्रेस और लिव मॉर्गन को एक साथ हवा में उछाल दिया था। उसके बाद रिया स्काई ने जंप लगा दी थी। उसके बाद रॉक्सन प्रेस पर अपने रिपटाइट लगाकर जजमेंट डे को हरा दिया है रियो और स्टेफनी की टीम ने। उसके बाद बैक स्टेज फिन बैलर और सीएम पंक देखने को मिलते हैं। फिन बैलर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ मैच अच्छे से रेसल किया, बेसिकली जो मैं चाहता था वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं फिर से तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि तुम मेरे साथ एक बार मैच रेसल कर चुके हो, अगर तुम्हें मेरे साथ दूसरी बार मैच रेसल करना है तो तुम्हें रॉयल रंबल विन करना होगा। अगर तुम रॉयल रंबल जीतते हो तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रेसल करूंगा। उसके बाद हमें द विजन की पूरी टीम देखने को मिलती है जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर भी मंडे नाइट रॉ में आ जाते हैं। उसके बाद पॉल हेमन आते हैं। उसके बाद बैक स्टेज हमें पॉल हेमन की वीडियो देखने को मिलती है जहाँ पे वो ट्रिपल एच को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि 2K26 में हमें द विजन में से किसी एक बंदे का पोस्टर फ्रंट पेज होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करे 2K26 को, लेकिन वो बार बार समझा रहे होते हैं, ट्रिपल एच नहीं मानते, लेकिन एंड में ट्रिपल एच अपनी ही फोटो 2K26 में लगा देते हैं और पॉल हेमन का काट देते हैं। आपको बता दें कि उसके बाद पॉल हेमन सभी विजन के मेंबर्स की तारीफ करते हैं कि कैसे उन्होंने रोमन रेंस को हराया, कैसे उन्होंने सीएम पंक को हराया, सबके बारे में बताते हैं। उसे वो एडम पियर्स को बुलाते हैं, उसके बाद वो वीडियो भी चलाते हैं कि कहाँ से एडम पियर्स से गलती हुई है, कहाँ वो उन्होंने हमारे बंदे को छुआ है। और एडम पियर्स आते हैं, रिंग में आते हैं और सबसे पहले एडम पियर्स बदल जाते हैं। वो पॉल हेमन पर जो अटैक हुआ था उसकी माफी मांगते हैं और मानते हैं कि मेरी गलती थी कि मैंने पहले पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर पर हाथ उठाया था। उसके बाद एडम पियर्स कहते हैं कि मैं तुम्हारे कभी किसी भी मैटर पे इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये बात सुनकर WWE फैंस हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पॉल हेमन ये भी कहने लगते हैं और एडम पियर्स समझ जाते हैं। एडम पियर्स कहते हैं मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, मैं पूरी विजन की टीम को रॉयल रंबल में लेके जाऊंगा। और ये सुनकर सभी फैंस हैरान हो जाते हैं और उसके बाद एक और मेहरबानी कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी पर, कि ऑस्टिन थ्योरी को कहते हैं कि तुम्हारा मैच आज एक हॉल ऑफ फेम के साथ होगा। उसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जेमिस्ट्री का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। उसके बाद हमें दोनों धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। इस विजन के सभी मेंबर्स मैच में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें पेंटा और जेमिस्ट्री के सभी मेंबर्स देखने को मिलते हैं और आगे उनकी मदद करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ऑस्टिन थ्योरी को स्टॉप लगा देते हैं रे मिस्टीरियो पर और उन्हें हिला देते हैं। उसके बाद हमें असली कुटाई उसके बाद देखने को मिलती है। बेसिकली डिवीजन के सभी मेंबर आकर धमाकेदार कुटाई करते हैं पेंटा और रे मिस्टीरियो और उनकी बाकी टीम की, और धमाकेदार स्पीयर्स पे सुनामी लगा देते हैं। और हैरानी की बात है कि एडम पियर्स आते ही नहीं उन्हें रोकने। उसके बाद हमें बैक स्टेज रकेल का बेली से के साथ थोड़ी फाइट झड़प देखने को मिलती है। उसके बाद उनकी टीम मेंबर से भी लाला बेल की जैसे भी झड़प मिलती है। उसके बाद हमें स्टेफनी देखने को मिलती है। स्टेफनी आकर जजमेंट डे के पीछे से अटैक कर देती है रकेल पर। और बेसिकली इन दोनों का मैच हमें लगता है कि होने वाला है, या तो रॉयल रंबल में होगा या तो हमें किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। क्या पता रकेल ही रॉयल रंबल जीत जाए। उसके बाद हमें रकेल मोरियो और एडम पियर्स आकर वहां पर आते हैं और सभी को छुड़ाते हैं। उसके बाद हमें गुंथर का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली गुंथर इस सेगमेंट में काफी बकवास करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं रेजे स्टाइल को इस मैच में रिटायर कर दूंगा, मैंने जो
मैंने बाकी कई सुपरस्टार्स को रिटायर किया और एजे स्टाइल्स मेरी लिस्ट में से एक है। उसके बाद हमें जे उसो का सेगमेंट देखने को मिलता है। जे उसो हर एक मंडे नाइट रॉ कि जैसे ही रिंग में आते हैं सबको इरिटेट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। बेसिकली हमें लग रहा है कि जिमी उसो इंजर्ड है, पर उन्हें कम से कम एक सेगमेंट तो देना चाहिए कि रिंग में आकर कुछ बोल के जाए। बेसिकली हर मंडे नाइट रॉ में आते हैं, गाना गाते हैं, इरिटेट करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद बैक स्टेज में किसी से बात करने हुए दिखते हैं। उसके बाद हमें फिन बैलर दिखते हैं। बेसिकली फिन बैलर आते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू आरएमपीएस से कहते हैं कि मुझे रॉयल रंबल में जाना है। बेसिकली आरएमपीएस मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि स्लॉट्स सभी फुल हो चुके हैं। बेसिकली फिन बैलर कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू बिना फिन बैलर के रॉयल रंबल खेलेगी और माफी मांगते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमें लिव मॉर्गन देखने को मिलते हैं। लिव मॉर्गन ने बेसिकली फिन बैलर से कह रहे थे कि अब वो कुछ हेल्प करे तुम्हारी। बेसिकली फिन बैलर मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं आप ही सब कुछ सुलझा लूंगा। बेसिकली उसके बाद हमें एक फेडरल टैग टीम का मैच देखने को मिलता है। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है। रैंडम में अकीरा टोरियामा की टीम जीत जाती है और इन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए मैच मिल जाता है ब्लड के खिलाफ। उसके बाद हमें बैकस्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बैकी लिंच देखने को मिलती है। बैकी लिंच बेसिकली बहुत खुश हो रही थी कि मैक्सिमम प्रीज उनका पीछे छूट चुका है और अब वो रॉयल रंबल के लिए जाएंगे। उन्हें नहीं पता उनके निटालिया मैक्सिमम डुप्री के बीच में क्या हुआ। वो रॉयल रंबल जाकर रॉयल रंबल जीतेंगी। उसके बाद हमें आस्का और काइली सलमान से दिखती हैं और कहती है कि तुम रॉयल रंबल नहीं जीतोगी, आस्का रॉयल रंबल जीतेगी और न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेगी। उसके बाद हमें डिवीजन का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली डिवीजन में कह रहे होते हैं कि सभी लोग तो रॉयल रंबल जीतने नहीं वाले, इसलिए हमें एक सुपरस्टार को आगे रखना होगा जो रॉयल रंबल जीते। उसके बाद सभी टीम एग्री कर जाती है कि वो ब्रॉन ब्रेकर को आगे रखेंगे ताकि ब्रॉन ब्रेकर ये रॉयल रंबल जीते और डिवीजन को आगे लेके जाए। मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट फिन बैलर सीएम पंक वर्सेस एजे स्टाइल देखने को मिला, जिसका सच में काफी धमाकेदार था। इस मैच में कोई भी सुपरस्टार हार नहीं सकता था क्योंकि एजे स्टाइल भी नहीं हार सकते थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसी भी सुपरस्टार को कमजोर नहीं दिखाना, इसलिए वहां पर मैच के एंड में फिन बैलर अटैक कर देते हैं सीएम पंक के खिलाफ क्योंकि सीएम पंक फिन बैलर को जगह नहीं मिली रॉयल रंबल में और फिन बैलर आकर सीएम पंक धमाकेदार अटैक कर देते हैं। 3-4 कर्ब स्टॉप लगा देते हैं, अपने स्पेशल मूव लगा देते हैं वहां पर। इसके साथ ही मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।